अगली पिक है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में खरीदारी करने की राय दी है। कुशल, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी देखी जा रही है। पीएनबी हाउसिंग पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो करीब करीब 40% की तेजी उस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन एक और खास बात यह कि सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, और इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सुधरते जा रहे हैं। आगे जाकर क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी इकोनॉमी में, जैसे जैसे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। रियल एस्टेट के लिए सरकार पूरी तरीके से अब देखिए लगातार प्रयास करती जा रही है कि इंडस्ट्री में कैसे थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा बेनिफिशियरी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि इनकी पेडिग्री, इनका पेरेंटेज अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा वो सरकारी बैंकों की तुलना में ही ऑलमोस्ट लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी के प्राइवेट प्लेयर्स अगर आप देखें तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लेंडिंग ज़्यादा करते हैं। सरकारी जो बैंक्स हैं उनको जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है कम होता है, तो वो कम ब्याज दरों पर जो है लोन्स भी देते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सिमिलर सिचुएशन में, और मुझे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। अगले 6 महीने के लिए आप इस स्टॉक में व्यू बनाकर चल सकते हैं। करीब करीब 564 रुपये के लक्ष्य के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल आशीष, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये आशीष की तरफ से राय आ रही है जहां पर आपको फोकस रखना है एज ए फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है। एक और अनलॉकिंग का काउंटर आईआरसीटीसी, आप देखिए यहां पर भी जिस तरह से अभी मूड माहौल बन रहा है, जो कोविड के केसेस लगातार रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का जो ट्रैवल है और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो कहीं ना कहीं फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। और वैक्सीनेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी को जिनको डबल डोज लग चुका है उनका जो कॉन्फिडेंस होगा एज कम्पेयर जो नॉन वैक्सीनेटेड पीपल है। तो मुझे लग रहा है कि जो स्टेट वाइज रिलैक्सेशंस आगे और आती हुई नजर आएंगी उससे इस स्टॉक को काफी ज्यादा फायदा और आगे के लिए भी मिल सकता है। और यहाँ पर अब आपको जो ड्यूरेशन बनानी है थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए रखनी है। करीब करीब आप देखिए यहाँ पर 1 साल का आपको जो है ड्यूरेशन रखना होगा, और ऑलमोस्ट 2300 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। फंडामेंटली मैंने ये स्टॉक क्यों चुना है ये भी मैं आपको बता दूं। आप देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पिछले 3 साल का और 5 साल का आरओई देखेंगे तो करीब 33-34% का आता है। और साथ ही अगर आप कंपनी की जो डीआईआईस की होल्डिंग है उसको भी देखेंगे तो अगर आप दिसंबर 2020 में देखें तो ये आंकड़ा 7.67% था, वो अब बढ़कर मार्च तिमाही में 10.34% पर होता हुआ दिखा है। तो जो घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका भी रुझान जो है इस स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखा है पिछली तिमाही में। तो मुझे लग रहा है कि ये सब क्यूज के साथ और जो अनलॉकिंग का फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं उस वजह से आपको आईआरसीटीसी पर फोकस करना चाहिए। अगले 1 साल के लिए 2300 रुपए के लक्ष्य आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, फंडामेंटली मैंने आपको आईआरसीटीसी बताया। इसके अलावा अब जब इन्वेस्टमेंट पिक की बात आती है आशीष, तो यहाँ पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंस इंडिया का। आप देखिए पेरेंटेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी, और जिस तरह से यहाँ पर अब वापस से फोकस लौटता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने आपको आईआरबी इंफ्रा, एलएनटी जैसे स्टॉक्स मैं आपको बताता ही आ रहा हूं, और कमिंस इंडिया भी आपको बताया था। तो मुझे लग रहा है कि जो कैपिटल गुड्स स्पेस है पूरा का पूरा, वहां पर अब आपको फोकस बनाना चाहिए, क्योंकि अब स्टेट लेवल पे जो कोविड की सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही हैं, और साथ साथ अगर आप देखें दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वापस से रिवाइव होती हुई दिखेंगी। और इंटरेस्ट रेट्स में आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड निचले स्तरों पर अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं जिनको कैपेक्स करना है अभी इस टाइम पे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर वो ये कैपेक्स करती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कैपिटल गुड्स स्पेस की डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखेंगी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लंबी अवधि यहां पर भी आपको बनाकर चलनी है, और सीमेंस इंडिया आपको खरीद कर चलना है अगले 1 साल के लिए, और ऑलमोस्ट आपको 2500 रुपए के लक्ष्य इसमें इजीली हासिल होते हुए दिख सकता है। हो सकता है कि इसको भी ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए, क्योंकि जो क्यूज है वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं इंटायर कैपिटल गुड स्पेस के लिए। तो बिल्कुल कुशल को पसंद आ रहा है सीमेंस। मुझे निवेश के लिहाज से पसंद आ रही है मैंगनीज और बनाने वाली कंपनी मॉइल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में आप ट्रेड करना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ खबरें लगातार आती जाती हैं, और उस प्रकार से आप देखिए उसका एक असर भी देखने को मिलता है। लेकिन इस स्टॉक की खासियत है कि जब गिरने में थोड़ा सा पीछे रहता है और चलने में थोड़ा सा आगे। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से चार्ट का स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स हैं
अच्छी तेजी मोइल में आगे जाकर आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल कैश में क्लोजिंग इसकी 178 के आसपास। लगातार स्टॉक पर मैंने आपको खरीदारी की राय दी है। अब मैं मान रहा हूँ कि तेजी जो है और एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे करके जो स्टॉक है करीब 250 के स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। और वैसे भी अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया हैं, 3-3.5% के आसपास की तो इसकी डिविडेंड यील्ड है। बाकी के रिटर्न रेशियोज भी शानदार ही नजर आ रहे हैं। तो मोइल में आप खरीदारी करेंगे 1 साल का व्यू बनाकर 250 रुपए के लक्ष्य के लिए। इस स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी खबरों के दम पर कुशल से जानते हैं। बिल्कुल आशीष, और खबरों के दम पर मैंने चुना है कल्याण ज्वेलर्स को। एक और अनलॉकिंग थीम है, पर यहाँ पर इनके लिए खबर ये आती हुई दिखी है कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 31 मई को खरीदारी की है करीब 44,700 शेयरों की। तो पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन की वजह से मैं चुन रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स को। 70 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 66.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए फोकस रहेगा कल्याण ज्वेलर्स पर, लेकिन खबरों के दम पर मुझे मेटल कंपनी JSW स्टील ये पसंद आ रही है। और देखिए यहाँ पर टेक्निकल्स तो मैंने स्टॉक के देखना छोड़ ही दिया है, क्योंकि खबरों का असर इतना देखने को मिल रहा है। चाइना से कभी कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आती है, कभी नेगेटिव। तेज उतार चढ़ाव मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अब इन्हें ट्रेड करना आसान नहीं रहा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि जिन्होंने जो कीमतें हैं वो करीब 3,150 रुपये प्रति टन तक बढ़ाई हैं। थोड़े दिन पहले वैसे बाजार को अनुमान लग गया था कि जो कीमतें वो बढ़ने वाली हैं। हालांकि ऐसे माहौल में जब चाइना की तरफ से लगातार सख्ती देखी जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बातें की जा रही हैं। कल हमने आपको अपडेट देकर ये भी बताया कि टैंगशन में जो पोल्यूशन के चलते प्रोडक्शन कट अनाउंस करने वाले थे स्टील मिल्स, उनको भी कहीं ना कहीं रोल बैक किया गया है। ज़्यादा प्रदूषण उन्हें नहीं घटाना होगा, करीब 20 से 30% ही। तो खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन घरेलू कीमतों में अगर आप देखें तो सबसे एक पॉजिटिव और अच्छी बात ये होती है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अगर आप घरेलू कीमतें देखें तो करीब करीब 20% के डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अगर आप देखें तो वहाँ पर जो कीमतों में बढ़त का हेडरूम है वो हमेशा विजिबल रहता है। और ऐसे में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया कि कीमतें बढ़ा दी गई हैं तो इसका असर आपको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकता है। 729 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है करीब 682 रुपये का। तो चलिए खबरों के दम पर जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने जान लिए, लेकिन अब वक्त है आखिरी कैटेगरी का, माय चॉइस। और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मा। इस स्टॉक का चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखना ही चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। 2,940 रुपये के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 2740 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा दिन के दौरान। और पोजिशनल तौर पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। और वैसे भी जब बाजार चौपी होता है तब ऐसे स्टॉक्स में एक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में FMCG स्पेस से मेरिको। कल यहाँ पर अगर आप देखें तो कल आखिरी आधे 1 घंटे के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। और फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस को तोड़ने जा रहा है, एक ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि बाजार चौपी होता है तो जो डिफेंसिव प्लेज हैं, फार्मा है, IT है, FMCG है, इनमें जो फोकस है बाजार का वो दोबारा लौटते हुए नजर आता है। तो ऐसे में 480 के आसपास की जो है मेरिको की कैश में क्लोजिंग है। 500 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 473 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में MCX। इस स्टॉक पर भी आपको अपना फोकस बना के चलना चाहिए, क्योंकि वैसे इसकी तुलना अगर आप BSE लिमिटेड से करके देखें तो इसके मुकाबले स्टॉक ने रिटर्न वाइज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो करेक्शन पूरा होने के संकेत आ रहे हैं और हो सकता है कि दिन के दौरान भी यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिले। 1600 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 1535 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। MCX इस स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कुशल, माय चॉइस में आपने कौन से स्टॉक चुने? बिल्कुल, और माई चॉइस में मैंने स्टॉक्स चुने हैं। सबसे पहला तो TVS मोटर्स है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए इंटायर टू व्हीलर स्पेस में हमें जो हमारे जो अनुमान थे उसके मुकाबले कंपेरेटिवली कम नंबर्स आते हुए दिखे हैं मई ऑटो बिक्री के। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज मैंने आइशर मोटर्स पर कॉल दिया है, मुझे लग रहा है कि TVS मोटर्स पर भी आपको आज के लिए बिकवाली कर चलनी चाहिए। यहाँ पर भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, 1,75,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, 1,54,400 यूनिट्स का ऑलमोस्ट जो है कंपनी मई महीने में बिक्री करती हुई
नजर आई थी। हालांकि टीवीएस मोटर्स के जो नंबर जो है मार्केट आज के दौरान कल आते हुए नजर आ गए थे, पर चार्ट स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 594 के टारगेट के लिए 620 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला कॉल है डॉक्टर लालपात लैब्स पर। यहाँ पर जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई थी, मुझे लग रहा है कि अब बिकवाली का ट्रेंड जो है पर्टिकुलरली डॉक्टर लालपात लैब्स के लिए शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कल के सत्र में भी जो चार्ट स्ट्रक्चर थे वो थोड़ी कमजोरी का ही रुझान दिखा रहे थे, और मुझे लग रहा है कि जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उस वजह से यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। 2810 रुपए के लक्ष्य के लिए 2930 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में मैस्टेक का। ये भी आईटी काउंटर है और यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 6 महीनों का होगा और 2300 रुपए के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 5 साल का आरओई भी देखिए करीब 17-18% का है, और साथ साथ जो एफआईआईज है वहाँ पर भी पिछली तिमाही में जो उनकी स्टेक है वो रेज करते हुए नजर आए थे। दिसंबर तिमाही के मुकाबले 5.39% से बढ़ाकर 6.51% जो है ये इनकी होल्डिंग होती हुई दिखी है एफआईआईज की। तो मुझे लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है और साथ ही जिस तरह की आरओई ये बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आगे के लिए बन सकती है। ऑर्डर बुक भी कंपनी की काफी स्ट्रांग है, तो अगले 6 महीनों में 2300 रुपए के लक्ष्य मास्टेक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक मैंने चुना आरती ड्रग्स। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। एचसीएल टेक 950 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 35 के लक्ष्य के लिए। कॉन्कर की टेक्निकल स्ट्रेंथ शानदार है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पसंद आ रहा है, 564 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से मॉइल 250 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक पर आप फोकस करके चल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर रखनी है। टोरेंट फार्मा का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, मेरिको 500 के पार जा सकता है और एमसीएक्स में भी दिन के दौरान खरीदारी देखने को मिल सकती है। 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक आरती ड्रग्स। यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट के संकेत नजर आएंगे। 760 रुपए के लक्ष्य के लिए आप आरती ड्रग्स में खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से कच्चे तेल में जो तेजी हुई है, ऑयल इंडिया पर फोकस बनाइए अपना। साथ ही फ्यूचर्स में आयशर मोटर्स बिकवाली करके चलिए। मई ऑटो बिक्री आंकड़े थोड़े से अनुमान से कमजोर आए हैं। साथ ही अदानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल चार्ट स्ट्रक्चर्स बेहद मजबूत लग रहे हैं। ऑप्शंस और टेक्निकल पिक पर खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटली आईआरसीटीसी यहाँ पर अगले 1 साल में 2300 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिमिलर ड्यूरेशन में सीमेंस भी आप खरीद कर चल सकते हैं। कैपिटल गुड स्पेस आगे के लिए काफी बड़ा फोकस बन रहा है। कल्याण ज्वेलर्स प्रमोटर ने जो खरीदारी की है उस वजह से यहाँ पर आपको आज के लिए ट्रेड बनाना है अपने खरीदारी का। साथ ही टीवीएस मोटर्स यहां पर बिकवाली करके चलिए। 2 व्हीलर स्पेस आज के सत्र में कमजोर रह सकते हैं। डॉक्टर लालपात लैब्स में भी बिकवाली करके चलिए। और मास्टेक माई चॉइस कैटेगरी में अगले 6 महीनों में 2300 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है सीमेंस इंडिया का। 1 साल में 2500 के टारगेट आपको यहाँ पर इस कैपिटल गुड स्पेस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं।